गुज़श्ता साल 2024 में 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए और इस बीच में एक बड़ी तब्दीली ये हो गई थी कि रियासत में जो एक खुसूसी दर्जा था और रियासत का दर्जा था वो खत्म हो गया 2019 में और एक यूनियन टेरिटरी बन गई। इसके साथ ही यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने मार्च 2024 में एक रिजर्वेशन पॉलिसी इख्तियार कर ली, जो एक तरमीम, एक रेडिकल चेंज इसमें लाई गई थी, जो 2004 में जिस वक्त पीडीपी की सरकार थी उस वक्त जो अडॉप्ट की गई थी रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी का मतलब यह है जो सरकार के पास पॉलिसी होती है सरकारी मुलाजिमतों से मुतलिक और स्कॉलरशिप से मुतलिक, यानी कि जो हायर एजुकेशन है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो दाखिले मिलते हैं और जो तालीम वहां पे दी जाती है, इसके लिए एक पॉलिसी होती है। तो इसमें एक रिजर्वेशन है, कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज है और मुख्तलिफ कैटेगरीज के पास अपना अपना रिजर्वेशन कोटा है। इस कोटे को लेकर के यहाँ काफी मायूसियां थी एक बड़े हल्के में, जिसको हम ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरी का या अनरिजर्व्ड कैटेगरी हम बता सकते हैं इसको। ये एक बड़ी तादाद है, इन लोगों का दावा है कि हम तकरीबन 70% पॉपुलेशन का हिस्सा हैं और हमें सिर्फ मिलता है 30 या 35% के बीच में हमें हिस्सा मिलता है सरकारी मुलाजिमतों और स्कॉलरशिप में। इस बात को लेकर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुक्मरान पार्टी बनी गुज़श्ता साल सितंबर अक्टूबर में, तो इनका एक मंशूर था, इंतखाबी मंशूर में इनका वादा था कि हम इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करेंगे। ये उन्होंने नहीं बताया है कि इसको अक्सर हम तब्दील करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि हम सभी कैटेगरीज का सुनेंगे, इंक्लूडिंग जो ओपन मेरिट कैटेगरी है उनका भी हम सुनेंगे। तो इसी वादे को पूरा करने के लिए फिर जब 16 अक्टूबर को जब सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसके सरबराह उमर अब्दुल्ला साहब है, इनके पास काफी हल्कों से ये दबाव आया कि अपना वादा मुकम्मल करना चाहिए। तो इन्होंने एक काबीना का फैसला ले लिया, जो इन्होंने ले लिया 22 नवंबर 2024 को एक काबीना फैसला ले लिया गया कि एक सब कमेटी तश्कील दे देंगे, काबीना सब कमेटी, जो इस पूरे गैम्बिट को जितना भी इसमें है मतलब जो भी इसमें जो इश्यूज हैं, इन सब इश्यूज को वहां पे देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, हर तबके की नुमाइंदगी इसमें रहेगी। तो इनका सारा ये देखने के बाद, निजाम देखने के बाद एक रैशनलाइजेशन इसमें अडॉप्ट की जाएगी इस पॉलिसी में। तो इसको लेकर के फिर 10 दिसंबर 2024 को एक काबीना का जो फैसला हुआ कि क्या काबीना सब कमेटी हम बनाएंगे। तो फिर इसमें ये फैसला पहले ही लिया गया था 22 नवंबर को, लेकिन एक्चुअली काबीना सब कमेटी जो 3 मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल थी, जिसकी सरबराह सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर और एजुकेशन के मिनिस्टर सकीना यतूब जी हैं, और इसमें वो एक अहम मेंबर हैं, और जावेद राना साहब जो गुज्जर तबके से ताल्लुक रखते हैं और जम्मू के पुंछ डिस्ट्रिक्ट से राजौरी ये मेंढर हल्के इंतखाब से चुन के आए हैं, वो भी एक मिनिस्टर है। और इसके अलावा सतीश शर्मा जी जो बुनियादी तौर पे एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे, जो जम्मू से जीते थे और वहां से बाद में उन्होंने साथ दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो ये भी एक मिनिस्टर बन गए। ये 3 मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई इसको रिव्यू करने के लिए, जो काबीना की सब कमेटी है, जो इनके पास जिम्मेदारी थी। तो ये बताया गया कि ये 6 महीने के अंदर अंदर अपना काम मुकम्मल करेंगे और अपनी तजावीज सरकार को पेश करेंगे। इस बीच में कुछ डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट ये हुई कि 23 दिसंबर 2024 को जो ये स्टूडेंट्स है, जो ओपन मेरिट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जिनका ये दावा है और जिनकी शिकायत है कि हमें मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिल रही है सरकारी मुलाजिमतों में और स्कॉलरशिप्स में, इन्होंने एक मुजाहिरा किया चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की रहाइश के बाहर, जिसमें आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इसमें खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्ला, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। उस दिन उमर साहब मिले थे उन स्टूडेंट लीडर्स के साथ जो वहां पे इसमें मुजाहिरे में शामिल थे, तो उन्होंने उनको यकीन दिलाया था कि हम
इसमें हर चीज देखेंगे और हर तबके के साथ हम इंसाफ करेंगे। इसके बाद 15 मार्च को ये डेवलपमेंट हुई कि चीफ मिनिस्टर ने अपने एक्स पे, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, इसमें उन्होंने बता दिया कि इसमें डेडलाइन कोई नहीं है, क्योंकि इस बीच में जब जिस वक्त असेंबली का सेशन चल रहा था, ये खबरें आई कि रियासती सरकार ने हाई कोर्ट में एक जो अपना वहां पे एक पिटीशन चल रही थी, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है इस कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में। फिर कई मिनिस्टर्स ने और सरकार के कई ओहदेदारों ने बताया नहीं, ये 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट करेगी। इसके बाद 15 मार्च को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दिया कि इसमें बेशक नहीं है कैद, कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन मैंने इसकी डेडलाइन रखी है 6 महीने के लिए, यानी कि 10 दिसंबर को अगर ये बनेगी तो 10 जून को इसका मियाद मुकम्मल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये अपनी मियाद के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो ये सबसे आला जो तर्जुमान है और ओहदेदार है सरकार में, वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उनकी तरफ से ये एक बाज़ाब्ता तौर पर एक वादा आया। अब सवाल ये है कि क्या इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है या नहीं कर ली है। हमारी इतलात के मुताबिक जो न्यूज रूम 24 आवर्स के पास मुसद्दिका इतला है वो ये है कि कल सोमवार 6:30 बजे के करीब सकीना यतूजी की रिहाइश गाह पर एक मीटिंग हुई इस कमेटी की, जिसमें तीनों मिनिस्टर्स शामिल थे और इन्होंने इस रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया। इससे पहले इन मिनिस्टर्स ने मुशावरत की है सरकारी ओहदेदारों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ और खासतौर से स्टूडेंट लीडर्स के साथ, मुख्तलिफ तबकों के लीडर्स के साथ जो नुमाइंदगी करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज की, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी हैं इसमें, आरबीए वगैरह, तो इन सब के नुमाइंदों के साथ इनकी बात हुई है। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि ओपन मेरिट से जो ताल्लुक रखने वाले लीडर्स हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई है। अभी तक किसी को ये मालूम नहीं है कि इस रिपोर्ट में क्या है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक कल शाम को इसको फाइनलाइज किया गया है और आज किसी भी वक्त इस रिपोर्ट को हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा। बाद में इसको सरकार कंसिडर करेगी, इसको वो मंजूर भी कर सकती है, मुस्तरद भी कर सकती है, इसमें तरामीम भी कर सकती है। अभी तक किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूर का ताल्लुक है, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया गया है कि इसको रैशनलाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसमें रिव्यू का यानी कि नजरसानी की जाएगी, इसमें वो अल्फाज इसमें एहतियात के साथ इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इसकी तशरीह यही है आम हलकों में कि इसको बड़ी हद तक चेंज किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी शिकायत रही है एक बड़े तबके की तरफ से, जो लगातार एक जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं पिछले 2-3 साल से, खासतौर से कि हमें सरकारी मुलाजिमतों में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिल रही है। और कई ऐसी मिसालें दी गई है जिसमें रिजर्व्ड कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले उन उम्मीदवारों का जिक्र किया गया है जिनका मेरिट बहुत ही लो होता है, और कई ऐसे लोगों की निशानदेही की गई है जो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं है, ओपन मेरिट में है, उनका मेरिट जो है वो 90% है, उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इनको कहीं पे दाखिला नहीं मिलता है, इनको मुलाजिमत कहीं पे नहीं मिलती है। ये एक बड़ा मसला है रियासती सरकार के पास। अभी ये भी देखना बाकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो मरकज में हुक्मरान पार्टी है, ये किस किस्म का इसमें रवैया इख्तियार करेगी, क्योंकि ये एक साइड पे है और बाकी पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस और पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दूसरे पेज पे हैं ये पार्टीज। क्योंकि इस वजह से ये हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे पेज पे है, इस वजह से कि जिस वक्त इंतखाबी मुहिम चल रही थी जम्मू में, तो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वहां पे ऐलान किया, उन्होंने बताया कि ये जो उमर अब्दुल्ला हैं और उनके साथ जो कांग्रेस के लोग हैं, तो उन्होंने नाम भी लिया था राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि ये बदलना चाहते हैं आरक्षण को और हम इनको किसी भी सूरत में ये आरक्षण बदलने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि एक ज्यादती होगी गुजर कम्युनिटी के साथ, पहाड़ी कम्युनिटी के साथ, यानी कि जिन कैटेगरीज को इसमें हिस्सा मिलता है, और खासतौर से एक कैटेगरी ये थी पहाड़ी कैटेगरी जो पहले शेड्यूल ट्राइब में शामिल नहीं थी। बाद में बीजेपी लीडरशिप ने, बीजेपी की मरकजी सरकार ने इनको भी इसमें शामिल कर लिया। न सिर्फ शामिल कर लिया बल्कि इनको अलग से 10% का रिजर्वेशन दिया गया
पहाड़ी कम्युनिटीज और इससे मुतल्लिका और भी कुछ छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं। इससे पहले इन्होंने ऐलान किया था कि हम अगर दे देंगे पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, इसका असर नहीं पड़ेगा उस कोटा पर जो पहले ही गुजर कम्युनिटी और कुछ दूसरी कम्युनिटी के पास है, जिनको एसटी हम कहते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही 10% मिलता था। और भारतीय जनता पार्टी की मरकजी सरकार की वजह से और इनकी मकामी लीडरशिप की वजह से पहाड़ी कम्युनिटी को भी अलग से, एक तो इनको एसटी का दर्जा दिया गया, दूसरा इनको इस रिजर्वेशन में 10% का कोटा अलग से दिया गया। इस तरह से अभी तक इनको 20% का कोटा मिलता है और अभी तक सिलसिला जारी है। पब्लिक सर्विस कमीशन और जो स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसको सिलेक्शन नॉन गेजेटेड जो असामियां पुर करती है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, बाज़ाब्ते तौर पे वो सिलसिला जारी है कि सरकारी महकमे उनको रेफर करते हैं वैकेंसीज, क्योंकि कानून के मुताबिक जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पे कानून है, उसमें बाज़ाब्ते तौर पे डेट्स दी गई हैं कि इस डेट तक रेफर करेंगे मुख्तलिफ महकमे अपनी अपनी असामियां पूर्ण करने के लिए। वो सिलसिला जारी है। हालांकि इसमें भी सरकार पे कई हलकों से इसरार यह था, बड़ी हद तक ये दबाव था कि इस सिलसिले को रोक दें जब तक कि पॉलिसी को, रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज नहीं किया जाता है। लेकिन अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज रेफर नहीं हो रही हैं, लेकिन कुछ कुछ वैकेंसीज रेफर हुई हैं, कुछ सिलेक्शन लिस्ट्स भी बने हैं, कुछ सिलेक्शंस भी हुई हैं। इनमें से कुछ सिलेक्शंस को चैलेंज किया गया है कोर्ट वगैरह में, लेकिन ये अभी ये सिलसिला जारी है। एक तरफ से ये हाई कोर्ट में भी जारी है ये सिलसिला, वहां भी पेटिशंस इनकी लगी हैं। दूसरी तरफ से सरकार के पास भी एक बड़ा मसला ये है, और अब ये देखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो मुश्तरका सरकार है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, वो इसमें किस किस्म की तब्दीलियां लाती हैं, और क्या इससे जो इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं ओपन मेरिट कैटेगरी के लोग, क्या वो इससे मुतमईन हो जाते हैं। और अगर वो मुतमईन हो जाते हैं तो दूसरे साइड से जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के पास पहले ही कोटा है, क्या वो भी मुतमईन इसमें हो जाते हैं या उनमें मायूसी छा जाती है। ये अब सरकार के पास एक बड़ा मसला है। देखते हैं हम कि मखलूत सरकार किस तरह से इस इशू से निपटेंगे। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। मैं हूं अहमद अली फयाज।